तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है 4 बार द वैल्यू ऑफ n कॉमा द एन टर्म ऑफ द टू एपीज। दो एपीज की क्या दे रखी है, एन टर्म दे रखी है, दोनों की एन टर्म दे रखी है, यानी कि ए एन टर्म दे रखी है। कुल मिला के ये है, हम ए एन को ए एन से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे को नहीं पता वो कितने नंबर की टर्म है, कितनी है, जो भी है, ठीक है। फिर उसने पूछा है कि जो इन दोनों की एपी की जो टर्म्स है वो कौन सी टर्म ऐसी होगी जो दोनों पे जाके इक्वल होगी, यानी कि विच द नंबर ऑफ टर्म बोथ आर एपीज इक्वल, यानी कि कौन से नंबर पे इन एपीज की वो टर्म होगी जो दोनों के इक्वल नंबर्स आएंगे, ठीक है। यानी कि एन हम ले लेते हैं, यानी कि हमारे एन 15 है, तो इसकी 15 नंबर की टर्म में मान लो 17 आ रही है, ठीक है। और इसकी भी 15 नंबर की टर्म क्या आ रही है, 17 आ रही है, ठीक है। सॉरी 17 आ रही है, 15 नंबर की टर्म क्या है, 17 आ रही है। बस ऐसे हमारे को दोनों में बताना है। तो सिंपल है कि यानी कि इन दोनों की कौन सी टर्म नंबर होगा जो इक्वल होगा। तो हमारे को कुछ नहीं करना, दोनों के लिए क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और ए एन का फॉर्मूला लगाना है। तो लगा देते हैं, पहले फॉर द फर्स्ट एपी लिख लेते हैं, एपी, ठीक है। क्या आएगी 63, 65 एंड 61 डैश। तो ए कितना आएगा 63 आएगा, डी कितना आएगा वही 65 माइनस 63, डी कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो अब ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, ए एन, ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। लगा देते हैं तो 63 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो हमारे पास ए नहीं है, देखो हमारे पास एन नहीं है, बस बाकी हमारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू, ए एन भी नहीं है बट ए एन तो हमारे को नंबर ऑफ टर्म दोनों की इक्वल है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 63 प्लस 2n यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 61 आएगा प्लस 2n आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। एंड सेकंड के लिए, सेकंड एपी के लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए सोल्व करेंगे तो सेकंड एपी लिख देते हैं सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही ए कितना है 3 है, डी कितना है 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा 7 आएगा। बस लिखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए कितना हमारे पास 3 है, प्लस एन हमारे को नहीं पता, 1 हमारे को फॉर्मूले में आता है, डी हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ पे 7n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा 7n माइनस 4 बच जाएगा, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस का 4 बच जाएगा, ठीक है। अब ये भी ए एन के बराबर चल रही थी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम देखें तो ये भी ए एन के बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी ए एन के बराबर है, वो भी ए एन के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड, ठीक है। देखो दोनों ए एन के बराबर तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 61 प्लस 2n, फिर इधर क्या आएगा 7n माइनस 4। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल 4 को इधर शिफ्ट करेंगे और 2n को उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू उधर 7n माइनस 2n, 65 इक्वल टू 5n, इधर शिफ्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो 65 अपॉन में 5 और n कितना आ गया 13 आ गया, यानी कि 13 नंबर की जो टर्म होगी वो दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। अब आप आराम से चेक कर लेना 13 नंबर की टर्म आपको, तो इतना आंसर बताना था। अगर आप चाहो तो 13 नंबर की टर्म भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। दोनों के लिए 13 नंबर की टर्म निकाल लेना, दोनों की 13 नंबर की टर्म क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो आप दोनों की 13 नंबर की टर्म निकाल लेना, ए दे रखा है, डी दे रखा है, 13 नंबर की टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला लगाना है A13 इक्वल टू ए प्लस 12D, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।